रोज की तरह आज भी अरविंद के लिए नॉर्मल था। पूरा दिन काम करके वो अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान उस रस्सी पर नहीं पड़ा जो रास्ते में बंधा हुआ था। अचानक वो बाइक से गिर गया। उसकी जान निकलने वाली थी। तभी वहां एक बूढ़ी औरत सामने दिखाई दी। उसने अरविंद के सिर पर डंडे से छूकर देखा कि कहीं अरविंद में अभी भी जान तो नहीं है। उसने जब अपने जादुई मिट्टी बाइक पर डाली तो एक पल में बाइक आग में लिपट गई और दूसरे ही पल बाइक गायब हो गया और उसकी बॉडी को घसीटकर अपने घर की तरफ चली गई। घर पहुंचने के बाद उसने अपना जादू टोटका शुरू कर दिया, मगर वो इंसान नहीं था जो उसको चाहिए था। पर तभी वो दूर जाके गिर गई। छुड़ैल की कोशिश बेकार गई। वो उस लाश को घसीटकर फेंक दिया। छुड़ैल को और गुस्सा आ गया क्योंकि वो एक बार फिर नाकामयाब हो गई, मगर वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। और दूसरी तरफ शहर में राहुल नाम का एक मिडिल क्लास लड़का अपनी माँ के साथ उसकी छोटी सी मसाला फैक्ट्री चलाता था। और आज वो अपना फैक्ट्री को बंद करके अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मेडिकल से उसके माँ के लिए दवाई लेनी थी, इसलिए वो दवाई लेने चला गया। उसकी माँ वहीं उसका इंतजार करने लगी। तभी दो अनजान लोग उसकी माँ के गले से सोने की चैन को चुरा लिया। वो बाइक पर सवार थे। तभी राहुल उसके माँ के पास आकर गिरने से बचा लिया। वो गुस्से में पत्थर उठा के वो बाइक पर सवार लोगों को मारने की कोशिश की और मन में गुस्से से बोला, इसी रास्ते में तुम्हारी मृत्यु हो जाए। राहुल की माँ वहीं नीचे गिर गई। उनको होश नहीं था। राहुल ने तुरंत अपने माँ को हॉस्पिटल ले गया। बाहर डॉक्टर ने राहुल से कहा, उनके गले से चैन को खींचने से उनका गले का नस फाट गया। डॉक्टर ने कहा, यह सीरियस केस है। तभी वहां पुलिस स्टेशन से एक ऑफिसर आया। राहुल से जो कुछ भी हुआ वो पूछने लगा। राहुल ने सारी बात ऑफिसर को बताने के बाद ऑफिसर ने राहुल को अपने साथ चलने को कहा। राहुल पहले तो जाने से इनकार कर दिया, फिर ऑफिसर की बात ना टालते हुए उनके साथ चला गया। राहुल को समझ नहीं आया। वो ऑफिसर पुलिस स्टेशन को न जाके शहर के दूसरे हॉस्पिटल पे ले गया। वहां पुलिस ऑफिसर ने कहा, जो चेन चुराया है उनका एक्सीडेंट हो गए, वो वहीं मर गए। वो सुनकर राहुल को शौक लगा। वो समझ नहीं पा रहा था ये कैसे हो गया। राहुल सोचने लगा। उसने जैसे बोला वैसे ही वो चोरों का एक्सीडेंट हो गया और वो अपने बचपन की कुछ यादों में खो गया। बात राहुल की बचपन से जुड़ी हुई है। बेटा, मैं तुम्हें पहली बार ट्रिप पर भेज रही हूँ, तुम वहाँ अच्छे से रहोगे। और उसकी माँ उसको एक वादा करने को कहा, उस वादे को मत तोड़ना। ऐसा उसके माँ ने राहुल से जाते समय कहा था। जब राहुल छोटा था तभी उसकी माँ ने उसे वादा करने को कहा कि रात के 7 बजे से 8 बजे तक वो किसी से बात नहीं करेगा। इसके पीछे की वजह उसकी माँ ने कभी बताया नहीं। राहुल खुश था। वो पहली बार किसी स्कूल ट्रिप पर जा रहा था। वो दिन राहुल के लिए एक बड़ा दिन था। वो सब लोग बस में सफ़र करके ट्रिप वाली जगह पर पहुंच गए और होटल में एंट्री कर ली। राहुल को उसके दोस्त ने कहा, आज घूमने नहीं जाने वाले, यही कुछ गेम खेलते हैं। सब लोग गेम खेलने लगे। वो लोग ड्यू और डाई खेल रहे थे। तभी 7 बजने वाले थे। राहुल ने उसके दोस्त को कहा, यार तुम खेलो, मैं 1 घंटे में आता हूँ। उसके दोस्त ने कहा, कहाँ भाग रहे हो भाई, डर लग रहा है क्या? राहुल ने उसके दोस्त से फिर से कहा, नहीं राज, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। राज ने कहा, गेम को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। राहुल के दोस्त राज को गुस्सा आ गया। वो राहुल को धक्का दे दिया। और राज, इतना मजा आ रहा है इस गेम में, तुमको जाना है तो जाओ। तभी 7 बज गए। राहुल ने गुस्से से बोल दिया, तुम कहीं जाकर मर जाओ।
अगले दिन वो सब बीच पर गए। सब लोग स्विमिंग कर रहे थे। तभी एक बड़ी लहर उनकी तरफ आ रही थी। सब लोग डूब गए। थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया। एक लड़के ने कहा, कोई मिसिंग है, राज मिसिंग है। बाद में राज की बॉडी मिली। ये बात राहुल सोच रहा था, ये दूसरी बार है उसे। ये कोई इत्तेफाक नहीं लगा। वो अपने माँ के पास रुक गया। माँ ने बचपन में मुझे कसम क्यों दी? कोई ना कोई बात जरूर है जो माँ को पता है।